मैं समझता हूँ कि अगर नगर कर्मियों के हड़ताल को गंभीरतापूर्वक निवारण नहीं किया गया तो एक नई बीमारी का आगमन यहाँ हो सकता है। उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उनके समस्या को जो मानने वाली है उसको अविलंब मान लेना चाहिए। लेकिन अगर समय बीत गया, बीमारी फैल गई तो उसका निवारण करके भी क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। स्मार्ट सिटी की बात होती है, वहीं सफाई कर्मी नगर निगम के लगातार हड़ताल पर हैं। अपने मांगों को लेकर सरकार की तरफ से अब तक उनकी मांगों को माना नहीं गया है। लगातार जो पटना है, जो कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी बनने के डगर पर है, कहीं ना कहीं गंदगियों के अंबार पर है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं। स्मार्ट सिटी की बात होती है, पहल होती है, वहीं अब पटना जो है वो गंदगियों के अंबार पर है। देखिए, जिस तरह से बिहार के नागरिक जी बार बार प्रताड़ित हो रहे हैं अनेक तरह के कठिनाइयों से, मैं समझता हूं कि अगर नगर कर्मियों के हड़ताल को गंभीरतापूर्वक निवारण नहीं किया गया तो एक नई बीमारी का आगमन यहाँ हो सकता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके प्रतिनिधि को बुला करके उनकी क्या समस्या हो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उनके समस्या को जो मानने वाली है उसको अविलंब मान लेना चाहिए। लेकिन अगर समय बीत गया, बीमारी फैल गई तो उसका निवारण करके भी क्या फ़ायदा होगा। इसलिए खतरा आने से पहले ही खतरा को टालने की व्यवस्था करनी चाहिए। मदन मोहन झा जी, सवाल ये है कि तीसरी लहर आने की जो आशंकाएं हैं वो लगाई जा रही है। दूसरी तरफ वायरल फीवर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। डेंगू की भी केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू के भी केसेस आ चुके हैं। ऐसे में अब जो आप कह रहे हैं कि समय आने से पहले ही इन तमाम चीज़ों पर वार्तालाप होकर नगर निगम को पुनः जो है वो कार्य में लग जाना चाहिए। क्या लगता है, सरकार इन विषयों को लेकर सीरियस है? नहीं, सरकार सीरियस नहीं है। सरकार अगर सीरियस रहती तो यह नौबत क्यों आती। ठीक है, कुछ समस्या ऐसा होता है जो कि सरकार अगर नहीं भी चाहेगी तो भी आएगा, लेकिन जिस चीज़ का निराकरण हो सकता है उसको गंभीरतापूर्वक करना चाहिए सरकार को। जैसे डेंगू का है, जैसे आप ये जो वायरस फैल रहा है, अभी जिस तरह से कोरोना महामारी में जहाँ भी हम लोग अपने चाहने वाले को फ़ोन करते थे एक आध केस मिल जाते थे ये कोरोना से पीड़ित हैं, उसी तरह से ये फीवर इतना तेज़ी से फैल रहा है जो जहाँ भी हो सकता है वो सीजनल भी हो, लेकिन एक भय जो आदमी को अंदर समाता है वो सबसे नुकसानदेह। अभी हम लोग को सर्दी खांसी होता है तो लगता है कौन बीमारी हो गया, पहले भी होता था, लेकिन चूंकि जनता अभी इतना त्रस्त है बीमारी से, जो हल्का सा भी प्रॉब्लम होने से वो भयभीत होकर उस बीमारी को बढ़ा लेता है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना मजबूत है सर, जो दावे किए जा रहे हैं कि तमाम चीज़ों से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है? नहीं, हम नहीं समझते हैं इतनी बड़ी तैयारी है, और समय रहते अगर तैयारी, उसको कोई शिकायत करने का पर्पस नहीं है मेरा जी। जो चीज़ सरकार कर सकती है अगर उसको नहीं करती है तो दोषी है। कुछ बीमारी ऐसा आगमन हुआ जिसमें कि अफरा तफरी मच गया, तो ठीक है, हो सकता है उसमें सरकार की व्यवस्था नहीं हो, लेकिन जिस चीज़ को आप रोक सकते हैं उसको तो रोकना चाहिए ना, जो अवश्यभावी है, जिसको अभी आने की संभावना है। तो सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए मैं समझता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री लोग हैं, तो इस पर ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ित तो सब होता है इससे।
सर, रघुवंश प्रसाद जी, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जी का आज प्रथम पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? हम जाने वाले थे, मुझे भी दिया गया था आमंत्रण, और हम चाह रहे थे उनको श्रद्धांजलि देने मुजफ्फरपुर जाएं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं जा पाए। मैं समझता हूँ जो मेरे पिताजी के साथ भी काम किए, मेरे साथ भी काम किए, और वो एक ऐसे नेता थे जहाँ की छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं था, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो, चाहे छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, सबको वो समान रूप से प्यार करते थे, आदर करते थे। तो मैं समझता हूँ जो मैं वैसे मैंने ट्वीट करके भी उनको श्रद्धांजलि दिया है, लेकिन इच्छा रहते हुए भी नहीं जा पाए। मैं यहीं से उनको अपने तरफ से भी और अपने पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ जो उनके गुणों से आज के जो नेतागण हैं वो कुछ सीख लें। तो आपने सुना, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं मदन मोहन झा जी, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी तैयार नहीं है, सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।